जो लिया गया तो वहां अपने काव्य की जो लेखनी कर जहां रघुपति को कहा कि भाई आगे मैं रघुनाथ श्री राम जी की कृति को लिखना चाहता हूं, इसमें आप सहयोग करें। और गणेश भगवान से बढ़कर के कोई लेखन में तो कोई है नहीं जिसने 18 पुराण का अपने कर कमलों से उसने लिखा। वेद व्यास जी महाराज ने कथा कहते गए, गणेश जी महाराज अपना लेखन कार्य करता। मानो इस रूप में लिया हूं, अब पुनः उसके वंदना करते हैं। बोले क्या कि अपने काव्य की जो निर्लोभता है, जो सुमरन की जो मतलब जिस सुमरन स्मरण मात्र से कई सिद्धि की प्राप्ति होती है, मैं भी सिद्ध करना चाहता हूँ, रामचरितमानस ग्रंथ को लिखना चाहता हूँ। तो महाराज आप तो सिद्धि के देवता है, जो सुमरन की होए गणनायक करिवर बदनाम करो अनुग्रह कोई महाराज मेरे ऊपर भी आप अनुग्रह करें, कृपा करें। बुद्धि सदन आप बुद्धि के आप बुद्धि के क्यों है आप महाराज, लेकिन निज बुद्धि बल भरोसा वही नहीं, मेरी बुद्धि बल नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है कि मैं शायद कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कह पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इस रूप में यहाँ तुलसीदास जी महाराज उसका वंदना करते हैं। दूसरे सोटे में मुख होई वाचाल फंगु चढ़ाई गिरिवर कान जाप कृपा को दयाल द्रव सकल कली मंथन, कि भाई जिसके कृपा से कहीं मुख वाचाल बन जाए, बहुत बोलने वाला बन जाए। पंगु चढ़ाई गिरिवर कान, जो पंगु व्यक्ति है कि यह दुर्गम पर्वत पर चढ़ जाए, जाप कृपा जिसके कृपा, जो कलिमल दहन, जो कली के मल को दहन करने वाले, कली के मल के विषय में अभी महाराज जी चर्चा कर रहे थे कि भाई ये किस देवता का है। इसमें थोड़ा थोड़ा विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि भगवान विष्णु का ये वंदना है, कोई कहते हैं कि सूर्य नारायण का वंदना है। किस रूप में लिया है, जिसे कलिमल दहन भी समन हो जाता है और मुख होई वाचाल फंगु चढ़ई गिरिवर कान भी हो जाए। तो इसमें भक्तों लोग असमंजस भी हो जाते हैं और इसमें तो अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन लगता तो यही है। यहाँ 4 फोटे में गोस्वामी जी महाराज नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिक नयन तरुण मम धाम सदा चीर स्वागत। अगर विष्णु भगवान को हम यहाँ स्थापित करते हैं कि उसका वंदना है, तो पुनः नीचे पंक्ति में क्षीर सागर स्वयं से भगवान विष्णु का वंदना होता है। तो किसका हो सकता है, किन्हीं विद्वानों का यह मत है कि भाई गोस्वामी जी महाराज हैं, ये 4 फोटे में जो पंचदेव का वंदना किया। 5 देव गणेश जी महाराज, सूर्य जी हैं, भगवान विष्णु हैं क्षीर सागर निवासी, और भगवान शिव हैं और उमा पार्वती हैं। ये 5 देव हैं। कैसे पंचदेव हुआ, अयोध्या कांड को हम लोग देखते हैं। जब भरत जी महाराज ने चित्रकूट की यात्रा किया, सारे अयोध्यावासी भी साथ में थे और वहां सबने करिमर्चन पूजा नर नारायण सबने मंदाकिनी गंगा में स्नान किया और पूजन करे। क्या गणा गौर त्रिपुरारी भगवान गणेश गणा गौरी त्रिपुरारी, गौरी पार्वती जी हैं, त्रिपुरारी शिव जी महाराज हैं, समारी सब कहते अंधकार को मिटाने वाले सूर्य देव। रमा रमन पदबंदी बहुरी बिनवही अंचल जोड़ी, सब हाथ जोड़ करके पंचदेव की पूजा करते। लगता है कि गोस्वामी जी महाराज ने भी यहाँ ग्रंथ के लेखन के पूर्व में इन पंचदेव का उसने वंदना किया। पंचदेव का गोस्वामी जी महाराज ग्रंथ के पूर्वार्ध में, इसके बाद फिर गुरु वंदना है।
पांचवें छोटे में कुंद इंद्र संदेह उमा रमण करुणा जाहि दीन परदेह करो कृपा मर्दन। तो इस छोटे में केवल शिव जी का नहीं उमा रमण का है, मतलब उमा सहित। उमा रमण कहने का भाव यह है कि उमा पार्वती जी के भीतर भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। कुंद इंद्र संदेह, जिसका देह कुंद पुष्प के समान धवल उज्जवल सफेद समदेह, जिसका देह है उमा रमण करुणा अयन, जो उमा पार्वती जी के रमण करने वाले भगवान शंकर श्री पार्वती हैं, तो उसका करुणा अयन, जो करुणा के अयन है, वो कृपालु शंकर सही हो। इस विषय में आया जरद सकल सुरबिंद विषम गरल जिपान किया तेहि न भजत हिमत मन मंद, वो कृपाल शंकर पर। तो ऐसे कृपालु, ऐसे करुणा के जो सागर हैं, चाहे तीन पर जिसे तीनों के ऊपर अत्यंत नहीं है, कृपा करने वाले करो कृपा मर्दन में, जो कामदेव के को मर्दन करने वाले, ऐसे भगवान शिव मेरे ऊपर की कृपा, मैं आपसे कृपा चाहता हूँ, मेरे ऊपर भी आप कृपा करें। ऐसे तो स्वामी जी महाराज अंतिम सोने में बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जाप वचन रुदर। तो स्वामी जी महाराज इस सबको पंचदेव में नहीं लिया, इसको प्राइवेट रूप से भाई गुरु का जब वंदना हो, गुरु का जब पूजन किया जाता हो, तो उस समय किसी अन्य का ध्यान नहीं होना चाहिए, केवल गुरु का ही अकेला होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज का ये फोटे अकेले रखा है। बंदों गुरु पद कंज, उसके पद कंज, उसके पद कमल, जो कृपा सिंधु रूप हरि, जो कृपा के समुद्र है, कौन तक है नर रूप हरि, नर के रूप में कह साक्षात हरि। गुरु महाराज को नर रूप में उसे हरि कहा गया है। जैसे हरि भगवान है, ऐसे गुरुदेव को भी भगवान कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। तो गोस्वामी जी महाराज अपने गुरु महाराज की नर रूप हरि, और चाहे उसने गुरु महाराज का ही नाम ले लीजिए, नरहरियानंद जी उसका गुरु महाराज है, और उसका नाम भी ले तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। बहुत सुंदर मतलब बात है कि अपने गुरु महाराज का वे स्मरण कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े ग्रंथ लिखने जा रहा है गोस्वामी जी महाराज, तो गुरु महाराज को कैसे भूल जाते हैं कि इसलिए उसके पद कंज कहा गया है। पद कमल, कंज मतलब कमल, उसका स्मरण करते हैं। और फिर गोस्वामी जी महाराज को मतलब लगा कि भाई मैं इसके योग्य कहाँ हूँ, जो गुरु महाराज के चरण कमल तक के मैं ये परवान है। बनता हूँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मतलब पद के साथ में संपूर्ण उसका शरीर हो गया। फिर गोस्वामी जी महाराज ने सोचा मैं इतना नहीं हूँ कि मैं अपने गुरु महाराज के उस संपूर्ण शरीर का अवलोकन कर सकूं, देख सकूं, वंदना करूं, मैं इस योग्य कहाँ हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। और तब गोस्वामी जी महाराज चौपाई में जब आते हैं तो किसका स्मरण करते हैं, वंदम गुरु पद पद्म परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा अमिय मूरि मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवार। मैं गुरु महाराज के वंदम गुरु पद पद्म परागा, उस गुरु महाराज के पद्म के उस कमल के कहीं पराग, उसके पराग कि भाई कमल तो खिले हुए दिखते हैं, जैसे जल में है कमल खिले हैं, सबको दिखाई देता है। गुरु महाराज के जो मतलब जल कमल हम सब दर्शन तो करते हैं, लेकिन उसमें जो पद्म में जो पराग है, तो उसका पराग कहाँ होगा जी, जो उसका जो सार भाव होगा जड़ का, तो वे कहाँ होंगे। जो सूरजी सुभाष
फरक अनुराग जो सूरजी को सुंदर रूपी उत्पन्न हो और फरक भी हो सूरजी है सूरजी श्वास में स्वादिष्ट हो फरक भी हो सरल भी हो जो रसयुक्त भी हो और अनुराग भी हमें प्रदान करे। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज के इस चरण कमल के पद्म पराग में है। अब देखने में तो पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, मध्य वहां तक कि हमारा पहुंच भी नहीं सकता कि हम इसमें क्या करें, वास्तव में इसका क्या भाव रहा होगा गोस्वामी जी महाराज का कि भाई इतना गहन गोस्वामी जी महाराज सूक्ष्म से सूक्ष्म तक के गया क्यों? ये आगे जो अंतिम नीचे दोहे में यहाँ से जब होता है यही कर विमल विलोक विलोचन वर्णव रामचरित व मोचन पूछे रामचरित मन मानेगा गुप्त प्रकट जहाँ जो नहीं खानी, ये गोस्वामी जी महाराज के ऊपर फैल व्यक्ति होता है। उन्हीं गुरु महाराज के चरण कमल के जो पद्म पराग हैं उसमें कहें सूरजी हम लोग गुरु महाराज की दीक्षा तो ले लेते हैं, हमने सुना कि भाई ये गुरु महाराज इतना महान है इतना महान है इतना ये है। श्वास के विषय में एक मैंने मुरारी बाबू के द्वारा मैंने सुना कथा में कि श्वास होना क्या है। वास्तव में जब शिष्य है गुरु का जब अंतरंग हो जाता है, गुरु इतना प्रेम हो जाता है कि उसके गुरु की जो महक है, चरण की जो रथ की जो महक है वहां तक की मतलब पहुंच जाती है। दिल्ली की घटना बताते हैं, एक संत हो गए, बहुत प्रसिद्ध था, हजारों की संख्या में रोज दर्पण के लिए आते, उसके हजारों की संख्या में शिष्य भी था। एक गरीब व्यक्ति था, उसके ऊपर उसकी श्रद्धा थी गुरु महाराज के ऊपर कि सब जाते हैं, वे भी जाते थे, वाथा टेकते थे, दर्शन करते थे, कथा श्रवण इत्यादि करते थे। लेकिन निर्धन था व्यक्ति, बहुत गरीब था। उसकी एक पुत्री थी जो विवाह के योग्य हो गया, लेकिन वे धन जुटा नहीं पाए। अनेक प्रकार से उसने प्रयत्न किया लेकिन उसके बाद धन इकट्ठा नहीं हुआ। फिर मन में विचार आया कि संत जी के पास जाएं, गुरु जी के पास जाएं, निवेदन करें, क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े शिष्य हैं, राजा महाराजा लोग आते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति आते हैं, अगर कहें कि कुछ दे देते मेरी बेटी की शादी हो जाए। और उसने जाकर के निवेदन किया, एकांत में गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। बेटा मेरा तो कृपा तो बरस ही रहा है, तो ऐसे नहीं महाराज कि मेरी बेटी है, शादी की योग्य हो गई है, उसकी मंगनी भी हो गई है, उसकी विवाह करना है, मेरे पाप कर नहीं है, आप धर्म की व्यक्ति ताकि अपनी पुत्री का मैं विवाह करें। संत जी ने कहा कि भाई कल आना, नहीं एक हफ्ते बाद में आना। एक हफ्ते बाद गया, फिर कहा कि एक हफ्ते बाद में आना। ऐसे करते करते कहीं शादी का मुहूर्त अब कल परसों होने वाला है, अब तक के अब हो गया, फिर आना करके संत ने ऐसा कल फिर कहा कि गुरुदेव यह मेरी पुत्री की किस आदमी विवाह है, अमुक तारीख जो है, अब मैं क्या करूं? उसने कहा ठीक है, ये खड़ाऊ है, इसको ले जाओ। उस गुरुदेव ने उसको अपना खड़ाऊ दे दिया, और व्यक्ति खड़ाऊ को लेकर के रोने लगा कि भाई इस खड़ाऊ से मेरा क्या होगा, क्या इस खड़ाऊ के बल पर मैं अपने पुत्री का विवाह कर सकता हूँ? ये तो धन नहीं। व्यक्ति रोते रोते अपने घर की ओर सिर को पीटते हुए गाने लगा। मैंने भी इस गुरु की जय के ऊपर मैंने विश्वास किया, लेकिन कहते हैं कि एक जो व्यापारी था जो विदेश से धन कमा करके ऊँट पर रख करके जो आ रहा था, अब ये उसको अपने कपड़े में लपेट करके ले आ रहा। कहते हैं कि वो ऊँट वाले जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं,
उसको महक आई कि मेरे गुरु महाराज की चरण कमल शायद यही कहीं पड़ रहा है। वे व्यक्ति को अपने गुरु महाराज की, क्योंकि वे संत हैं, वो गुरु है कि इसमें गुरु था, उसको मानते थे और व्यवहार का धंधा है, लेकिन उसने वहां आया कि मेरे गुरुदेव का चरण कहीं पड़े। जिस दिशा से वे आ रही थी, गंध श्वास कहेंगे व्यापारी उधर चल पड़े। देखते कि ये व्यक्ति मेरे गुरुदेव तो नहीं है। तो पूछा, भैया क्या तुम दिल्ली से आए? तो बोले हाँ। तो आपने मेरे गुरु महाराज का दर्शन किया? बोले हाँ। तभी तो मेरे नाक में एक गंध आ रही कि मेरे गुरु महाराज के चरण की है। तो भला बताओ भैया, ये क्या लगते जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं तो गया था गुरुदेव के पास, कुछ धन मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे उसने अपना खड़ाऊ ही दे दिया, इससे मेरा क्या होगा? अरे ऐसा मत बोल। तो भैया मुझे शादी करना है, विवाह करने मुझे धन की आवश्यकता थी, लेकिन उसने तो मुझे खड़ाऊ दे दिया, इससे क्या होगा मेरा? कि भैया ऐसा मत बोल, आपको क्या मिला है आप शायद नहीं जानते कि गुरुदेव ने आपको अपना सब कुछ दे दिया। जैसे भरत जी महाराज के लिए श्री राम जी ने दिया, प्रभु करी कृपा पावरी देनी सादर भरत श्री पधरी नहीं। आपको गुरुदेव का खड़ाऊ मिल गया? बोले हाँ। उसने क्या किया? आप मुझे दे सकते हैं ये खड़ाऊ? तो बोले हाँ ले लो, इसमें क्या है, ऐसा मत बोलो। कहे मैंने अपने जीवन भर का जो कमाई है उनके ऊपर जो रखा हूँ, हीरे मोती जवाहरात रुपया पैसा सब कुछ है, कहे जी जितने भी हैं ये सारे धन तुम ले लो और मुझे ये खिलाओ। कहते हैं कि वे व्यापारी सारे धन उसको दे दिया और वे खिलाओ को लेकर के वे व्यक्ति ना कि आज मुझे गुरु का ये मिल गया, अर्थात उसकी कृपा मिल गई। कहने का भाव यही है कि भाई जो भक्त है, जो शिष्य है, गुरु के ऊपर इतना अनुराग रखता है तो जरूर उसमें स्वाभाविक हो जाता है, व्यक्ति जान जाते हैं कि नहीं ये मेरे गुरुदेव का है, ये मेरे गुरुदेव का है। अनुराग होता है कि उसमें प्रेम हो जाते हैं। अनुराग होना अर्थात प्रेम हो जाना। तो ऐसे हैं अभी हम पूरी में चुरंचर गुरुदेव महाराज की जो चरण कमल का जो रोज है गई अमी अमूरी में अमृत बूटी के समान है, संजीवनी बूटी के समान है। जो चूर्ण चारू, वो चारू मतलब सुंदर है। गुरु महाराज की चरणों की जो धूल है, जो रज है, ये संजीवनी बूटी के समान है, जो व्यक्ति को अमृत को प्रदान कर देता है। जैसे संजीवनी है, मृतक दिया मृतक को भी जीवन प्रदान कर देते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज के जो चरण कमल का जो रजा है, वे शिष्य के जो मृतक तुल्य जो मृत प्राय हो गया है, अज्ञान इतना भर गया है कि मृत प्राय हो गया है, अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ है, ऐसे जो व्यक्ति के लिए संजीवनी बूटी के समान है। समन सकल भवरुज परिवारों, और भवरुज का जो परिवार है ये समन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसका परिवार क्या है? काम क्रोध मंगल इत्यादि है, ये सब इसका परिवार है। तो जो गुरु महाराज के चरण कमल की जो रज है उसको चूर्ण बना करके अगर पान करते हैं मिल जाता है जिसको, तो कहे जितने भी संसार के भवरुज का जो परिवार है, भवरुज ये परिवार है, ये सब परिवार, ये सब माया कर परिवार आ गए ना। हाँ तो ऐसे ही ये भौतिक का परिवार है, काम आना, क्रोध आना, लोभ मत्सर इत्यादि जल इत्यादि है, ये सब इसका परिवार है। अब ऐसे गुरु महाराज की जो चरण कमल की जो रज है उसको कहते हैं सुकृतितम संभूतन विमल विभूति। ये विभूति सुकृति संभूतन, सुकृत मतलब पुण्य, संभूतन मतलब शिव जी महाराज के तन, विमल विभूति उसको भी विभूषित कर देती है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, ये विमल विभूति अगर शिव जी महाराज के जो सुंदर शरीर पर
और यहाँ पर प्रत्यक्ष फिजी महाराज तो कहीं स्मशान का जो विभूति है उसको अपने शरीर पर लगा दिया। और यहाँ गुरु महाराज के जो चरण कमल का जो वजन है, जिस भक्त के जिस जन है अपने शरीर पर धारण करते हैं, तो शिवजी महाराज के सुंदर शरीर जैसा उसका भी वे भी विभूषित हो जाते हैं। विभूति मतलब विभूषित होना, सुशोभित होना। मंजुल मंगल मोद प्रकृति, जो मंजुल मंगल मोद जो भक्त के सुंदर जो हृदय है वे मंजूर हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं, कल्याणकारी हो जाते हैं, कल्याणमय हो जाता है। मोद प्रसूति, मोद मतलब आनंद के देने वाले। प्रसूति उसे कहते हैं जो जननी होते हैं, मतलब प्रसूत करते हैं, जन्म देते हैं। तो गुरु महाराज के जो चरण कमल का जो रज है वे प्रसूति हैं, जो जन्मदात्री हैं। किसका? तो कहे शिष्य है, जो भक्त जन है उसके जननी हैं, जो जन्म देते हैं। एक जन्म तो माँ ने किया, लेकिन दूसरा जन्म कहे गुरुदेव महाराज करते हैं। तो यही गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर करते हैं। जन मन मंजु मुकुल मरहंगी, जन के जो भक्त के जो मन है, मंजू मतलब सुंदर होता है। मुकुल मलहरणी, मुकुल कहते हैं दर्पण, मलहरणी दर्पण के जो मन है। तो यहाँ दर्पण क्या है कि तो हृदय मन है। अगर मन को निर्मल बनाना है अर्थात दर्पण को स्वच्छ रखना है तो गुरु महाराज के चरण कमल का जो रज है इससे साफ किया जाता है, निर्मल हो जाता है। अगर मन दर्पण ही कहीं मैला हो, मुकुर मलिन और नयन चिन्हा तो राम रूप देखे भाई दर्पण गंदा हो तो चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और वही जब साफ हो जाए तब तो इसी को कहते हैं कि गुरु महाराज के चरण कमल के जो रज है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहे यहाँ पर तो स्पष्ट कर नहीं पाए, वहीं जाकर के अयोध्या कांड का जब प्रारंभ करते हैं तो फिर वही बात करते हैं, हे गुरु चरण सरोज जग निज मन मुकुर सुधारे वर्ण भुवर विमल जस जोड़ाए कुफल जाय श्याम रामचंद्र की है। गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया, महाराज आपने तो प्रथम बारकांड में बहुत गुरु बदला किए, लेकिन क्या आन पड़ी जो पुनः फिर अयोध्या कांड के प्रारंभ में आपको महाराज को बदला कर रहे? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बेटा वहां तो मैंने बंधना किया, लेकिन ये मेरा जो मन का जो मैल है ये धुल नहीं पाया। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु महाराज के चरण की जो रज है निजमन मुकुर सुधारी, अपने जो मन रूपी जो दर्पण है इसको सुधार करके अर्थात साफ कर। तो भाई हमारा जो मन साफ होगा और तभी हम स्पष्ट रूप से उसमें अपना चेहरा देख पाएंगे। दर्पण साफ होगा तभी स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो भक्तजन होते हैं, जो शिष्य जन है, उसके लिए जब गुरु महाराज के चरण कमल का जो रज है धूल है जब हृदय पर पड़ता है तो निर्मल हो जाते हैं, और निर्मल हो जाने से सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। किए तिलक गुण गण बस करनी, तिलक लगाने से चाहे गुण गण ये अपने भव्य हो जाता है। गुरु महाराज के चरण की जो धूल है उसको तिलक बना करके मस्तक पर लेने से तो कई गुण गण बस करनी, सारे जो गुण है उसके बस में हो जाता है। क्योंकि हम लोग तिलक लगाते हैं, तिलक का महाराज लोग ज्यादा क्या कहते हैं, तिलक के विषय में ये ज्यादा जानते हैं कि भाई तिलक लगाना एक भाव ये बताते हैं कि जो जो तिलक लगाते हैं जो भाई हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, तो भाई अपने आप को किसी न किसी रूप में अपने आप को किसी का भक्त मानते हैं, कोई राम का, कृष्ण का, शिव का, गुरु का आदि। मतलब ये गुरुमुख हो गए करना चाहिए। जैसे हमारे माई लोग सिंदूर लगाते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि ये विवाहित है, और जिसका विवाह नहीं होता तो कहेंगे
सिंदूर नहीं लगाते हैं। ऐसे ही जिसका कोई गुरु नहीं होता तो वे तिलक नहीं लगाते। रावण जी का ये बात सुना था कुछ कुमार हैं तो किए तिलक गुण गण बस कर गुरु महाराज के चरण कमल के रज हैं, उसको तिलक लगाने से गुणगण हैं ये सब उसके बस में हो जाते हैं, फिर उसको खोजना नहीं पड़ता। गुणगण उसके बस में हो जाते हैं।